एक मित्र ने सवाल पूछा है, सवाल नहीं, उन्होंने आशीर्वाद मांगे। मैं पुनः कहूँगा आप गलत जगह आ गए। समझ का प्रयास करो, आशीर्वाद पाने का नहीं। किसी के आशीर्वाद से कुछ होने वाला नहीं। अपनी जिंदगी अपने विचारों से, अपने भावों से चलती है। स्वयं को समझो, अपना निरीक्षण करो। निरीक्षण करने से जो गलत है वह छूटता जाता है, जो सही है उसकी ग्रोथ होती है, विकसित होता है वह। यह कार्य आपको स्वयं करना होगा। निश्चित रूप से परिश्रम है इसमें। आशीर्वाद जैसी चीज हम शॉर्टकट खोजते हैं, कोई और हमें कुछ दे दे। यह भिखमंगापन ही गलत है। आपको साधक बनना है, अर्थात साधना करने वाले, मांगने वाले नहीं, भिखमंगे नहीं बनना है। हम यहां प्रार्थना नहीं सिखाते, हम साधना सिखाते हैं। आपका श्रम, आपका संकल्प, आपकी समझ, आपका विल पावर, ये चीजें काम आएंगे। हमारी मांगने की वृत्ति, हम चाहते हैं अध्यात्म भी हमें बस मुफ्त में हासिल हो जाए, यह वृत्ति ही गलत है। आने वाले भविष्य में बुद्ध का, महावीर का, पतंजलि का, ओशो का दिया गया अध्यात्म दुनिया में प्रसारित होगा, फैलेगा, सारी दुनिया में व्याप्त होगा। जहाँ ईश्वर की धारणा नहीं है, प्रार्थना का सवाल ही नहीं उठता। जो करना है आपको करना है। यदि आपकी ज़िंदगी नरक है तो ज़रूर आपने कुछ महान कार्य किया है, और अगर आप वह काम बंद कर दें तो स्वर्ग भी बन सकती है। इसके लिए समझ विकसित करनी होगी, अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से सीखना होगा। आशीर्वाद वाली बात छोड़ दीजिए। एक महिला ने पूछा है कि मेरे पतिदेव के मन के विचार बदलना चाहती हूँ मैं, किंतु सफलता नहीं मिलती। भाई आप किसी जादू टोना वाले गुरु के पास जाइए, पति वशीकरण मंत्र आपको सिखा दें। मैं, देखिए, आपके पति तो यहाँ आए नहीं, आपने सवाल पूछा तो मैं उत्तर आपको दूंगा। यह प्रश्न गलत है। आपका यह विचार कि आपके पतिदेव आपके मंतव्य से सहमत हों, आपके दृष्टिकोण से देखें, यह विचार ही हिंसात्मक है। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। हर व्यक्ति को स्वयं होने का अधिकार है। आपको जो ठीक लगता है आप करें, पतिदेव को जो ठीक लगता है वो करें। जिन्हें हम प्रेम करते हैं उन्हें स्वतंत्रता देना सीखें, उन्हें कटघरे में बंद करने की कोशिश ना करें। तो मेरी दृष्टि में दूसरे के विचारों को जबरदस्ती बदलना एक प्रकार की हिंसा है, अनुचित व्यवहार है यह, और निश्चित ही दूसरा व्यक्ति इसको कभी माफ नहीं करेगा। आप उसको डोमिनेट करना चाह रही हैं, अपने ढंग से चलाना चाह रही हैं। इससे प्रेम नष्ट होता है। सावधान। अगला सवाल है कि मुझे विचार बहुत परेशान करते हैं, ध्यान करने के बाद उदासी छा जाती है, अहोभाव का एहसास नहीं होता, क्या करूं कि 24 घंटे मस्ती छाई रहे। पहले 1-2 सेकंड की तो साध लो, 24 घंटे की बात में देखना। अभी तो 1 सेकंड की भी नहीं सधी। आपके प्रश्न से स्पष्ट है। इसका मतलब है ध्यान आप जिसे कह रहे हैं वह सम्यक ध्यान नहीं है। आप कुछ गलत प्रक्रिया कर रहे हैं, कहीं भूल चूक हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ओशो के प्रवचन गौर से सुनिए, पढ़िए, दृष्टाभाव और साक्षी भाव की बात को हृदयंगम कीजिए, उसको प्रयोगात्मक ढंग से अपने जीवन में उतारिए, और तब आप पाएंगे शांति और मस्ती छा गई, अहोभाव प्रकट हो गया। अगर परिणाम घटित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम जिसको सही मार्ग समझ रहे थे वो मार्ग ही नहीं है। अगर आपसे कहा जा रहा कि
थोड़ी दूर इस रास्ते पे जाएंगे तो नदी मिलेगी, वहाँ को बहुत अच्छा बगीचा है और आप उस रास्ते पे चल रहे हैं। अगर फूलों की खुशबू आने लगे, कि पंछियों की आवाज़ आने लगे, कि नदी की कलकल ध्वनि सुनाई देने लगे, कि हवा में थोड़ी ठंडक का एहसास होने लगे, इसका मतलब है कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। आगे बगीचा होगा, नदी होगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सावधान, आपने कोई गलत दिशा पकड़ी है, यह ध्यान का रास्ता नहीं है। तो एक बार पुनर्विचार के लिए आपसे निवेदन करता हूं, अपने इष्ट को कैसे पहचाने। ये काम इष्ट पे ही छोड़ दियो, वो ही आपको पहचान लें। इष्ट का क्या मतलब होता है, आपका पता नहीं क्या मतलब है। हम इतने बुद्धिमान हैं क्या कि हम परमात्मा को पहचानेंगे? हमारे पास कोई परिभाषा है, कोई कसौटी है, जांच परख का कोई उपाय है? वो हमें पहचान ले, उसकी नजर हम पे पड़ जाए, ऐसा तो हो सकता है। हम उसे पहचाने, जरा मुश्किल बात हो गई। इसका मतलब हम इतने बुद्धिमान हैं कि हम ये भी पता लगा सकते हैं कौन सही परमात्मा है, कौन नहीं है। अगर इतनी अकल हम में हो तो फिर जरूरत भी नहीं पहचानने की। आप परमात्मा से भी बड़े हो गए, परमात्मा से भी ऊपर हो गए। जो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, अच्छा ये सही परमात्मा है। देखिए, हम यहाँ ईश्वरवाद नहीं सिखाते, प्रार्थना करना नहीं सिखाते। ये इष्ट वाली बात कहाँ से आ जाती है? इसका मतलब ना आपने मुझे कभी सुना है, ना पढ़ा है, ना ओशो को पढ़ा है। अपना होमवर्क करके आइए। फालतू समय बर्बाद होगा आपका भी, हमारा भी, और आपको बुरा लगेगा मेरी बात। मैं जो कुछ भी कहूँगा आपको चोट लगेगी, आप यहाँ से नाराज होके जाएंगे, क्योंकि आप अपने प्रिपरेशन करके ही नहीं आए। अगला सवाल है कि जीवन में हर्ष की जो रोशनी हुई है वह निरंतर जलती रहे, इसके लिए क्या करें? आप एक क्षण की फिक्र कर लो, इतना बहुत है, क्योंकि अगला क्षण भी तो ऐसा ही होगा। अगर मैं इस क्षण में खुश रह सकता हूं तो अगले क्षण भी रह सकता हूं। आपको दूर की चिंता करने की जरूरत कहां है? एक क्षण प्रसन्न होना सीख गए, आपके हाथ में ट्रिक आ गई, बस यही ट्रिक अगले क्षण में लगा देना। अगर मैं आज खुश रह सकता हूं तो निश्चित रूप से कल की मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। जिस विधि आज खुश रहा हूं उसी विधि कल भी खुश रह पाऊंगा। व्यर्थ की चिंता ना पालो। ध्यान वर्तमान में जीना सिखाता है। अब आप उसमें से भी भविष्य की चिंता निकाल लेते हो कि आज तो हो गया ध्यान अच्छे से, कल होगा कि नहीं होगा। और जो लोग बहुत चिंता वाले लोग हैं, एंग्जाइटी न्यूरोसिस के बीमार, वो अगले जन्म की चिंता करते हैं। कई लोग आ जाते हैं कि इस जन्म में तो आप मिल गए गुरुदेव, अगले जन्म में क्या होगा? हमारी आदत हमेशा दूर भविष्य उन्मुख होने की। वर्तमान केंद्रित बनो। ओशो की शिक्षा का सार निचोड़, लिव हियर एंड नाउ, अभी और यहीं वर्तमान में जियो।